सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एनी मूवी के बारे में। एक एनी मूवी के बारे में बात करेंगे जो है टू द फॉरेस्ट और फायरफ्लाई लाइट्स के बारे में। या नेम थोड़ा ऑड है बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस व्हेन यू वॉच दैट मूवी। इट्स अ वेरी शॉर्ट मूवी बाय द वे, सिर्फ 45 मिनट्स की मूवी है। जो तो आप ऐसा कहते हो इट्स अ शॉर्ट मूवी, यू नो, like it's a pretty one, but it's a pretty good one. Yeah, 45 minutes, that's all this movie gonna take you, you know. So let's talk about it. So we see a girl जो अपने अंकल के घर जा रही है, ठीक है। तो वो अपने मॉम से बात कर रही है एंड पैकिंग भी कर रही है साथ में, ठीक है। वो हर साल अपने अंकल के घर जाती है, ठीक है, हमारी मेन कैरेक्टर, ठीक है। तो अंकल के घर जाती है उसको मिलने के लिए। किसको? जस्ट वेट एंड वॉच, आपको पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड लिसन, या जस्ट वेट एंड लिसन, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग जाते हैं पास्ट में, जब हमारी मेन कैरेक्टर, ठीक है, फॉरेस्ट स्पिरिट से मिलती है। अब हिंदी में सो क्या कहेंगे, जंगल की आत्मा को, बट लेट्स गो विथ फॉरेस्ट स्पिरिट से मिलती है वो, जब वो 6 साल की होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हमारी मेन कैरेक्टर वो फॉरेस्ट स्पिरिट से मिलती है व्हेन शी वाज 6 फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और सो हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ कैच, सो देयर इज़ अ ह्यूज कैच, आप उड से, यू नो, कि आपके साथ तो यही मिस्ट्री है कि हमारे फॉरेस्ट स्पिरिट को कोई उस लड़के की स्पिरिट को कोई ह्यूमन टच करेगा तो देन ही विल डिसअपियर फॉर एवर। या तो दैट्स द कैच। सो हमारा जो फॉरेस्ट स्पिरिट है वो एक लड़के की फॉरेस्ट स्पिरिट है, यू नो, इज़ अ बॉय, इज़ अ बॉय। सो वो स्पिरिट जो हमारा जो मेल फॉरेस्ट स्पिरिट की जो आत्मा है, यू नो, उसको कोई ह्यूमन बॉडी टच नहीं कर सकता। इफ़ यू टच एम एज ए ह्यूमन बॉडी, आपने उसको टच कर लिया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, हमेशा के लिए, फॉर एवर डिसअपियर हो जाएगा। सो दिस शॉर्ट मूवी स्टार्ट्स ऑन अ प्रीटी चिल एंड फनी वे, ठीक है। बहुत लाइट हार्टेड चालू होती है ये मूवी, ठीक है, बट इट क्विकली टर्न्स आउट ट्रेजेडी में, क्योंकि ऑब्वियसली 45 मिनट्स की मूवी में कितना ही खींच लोगे आप। तो मूवी स्टार्ट होती है प्रीटी चिल प्रीटी फनी वे में। उसके बाद हम अपने फॉरेस्ट स्पिरिट के नाम पता चलता है जो है जिन, ठीक है। जिन है हमारा फॉरेस्ट स्पिरिट, तो उसको मैं जिन बुलाऊंगा या फॉरेस्ट स्पिरिट बुलाऊँ। लेट्स गो विद जिन, यू नो। तो हमारे फॉरेस्ट स्पिरिट का नाम है जिन, ठीक है। सो हमारी मेन कैरेक्टर एंड जिन धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो दे मेट व्हेन हमारा अवर मेन कैरेक्टर 6, यू नो, उससे धीरे धीरे वो लोग दोस्त बनते हैं। सो हमारी मेन कैरेक्टर जिन द फॉरेस्ट स्पिरिट से मिलने आती है, हर साल आती है वो, समर के टाइम मिलने आती है वो हर साल, ठीक है। शी कैन टच हिम, ठीक है, जैसे मैंने बताया, जैसे ही जिन को कोई एक ह्यूमन टच करेगा तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, गायब फॉर एवर। या तो वो हर साल आती है, हर साल टाइम स्पेंड करते हैं दोनों एक साथ, मतलब घूमते हैं फिरते हैं जंगल के अंदर ही, क्योंकि जो फॉरेस्ट स्पिरिट है, जेन फॉरेस्ट स्पिरिट वो जंगल छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, उसको वो जंगल में ही रहना पड़ेगा, वो फॉरेस्ट में ही रहना पड़ेगा, इसलिए। तो वो आती है हर साल हमारी मेन कैरेक्टर उसे मिलने के लिए गर्मियों में, उसके अंकल पास में रहते हैं और वो दोनों घूमते हैं फिरते हैं, बट एक दूसरे को टच नहीं करते। दैट्स द बिगेस्ट पार्ट, दे कैन टच ईच अदर। कर लिया तो जिन हमेशा के लिए, जिन हमारा द फॉरेस्ट स्पिरिट हमेशा के गायब हो जाएगा। सो हमारे मेन कैरेक्टर कभी उसको टच नहीं करेगी। दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन यू कम अप विद कि सो हमारी मेन कैरेक्टर कभी उसको टच नहीं करेगी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और डेस्परेशन, यू नो, एज ए ह्यूमन। ऑब्वियसली सेंस ऑफ टच प्लेस अ ह्यूज रोल फॉर अस, यू नो, एज ए ह्यूमन। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ डेस्परेशन वो कभी उसको टच नहीं करेगी जिनको, हमारी मेन कैरेक्टर। कब तक ऐसा चलेगा, मतलब बिना टच किए हुए, मतलब आई डोंट नो, सुनने वियर्ड लगता है बट बिना छुए कब तक ऐसा चलेगा, यू नो, कब तक ये सब चलने वाला है। तो दे आर द फ्यू बिगेस्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा। सो वो सब वो देखने के लिए तो ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी, आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए तो ये मूवी आपको देखनी पड़ेगी। अब मूवी के हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे मूवी इज़ वेरी लाइट हार्टेड चिल, ठीक है, वो देखने में मज़ा भी आता है। एनिमेशन इज प्रीटी स्मूथ एंड प्रीटी अमेजिंग, मतलब एनीमे अब देख लो, इफ यू नेवर ट्राइड एनीमे, यू नो, ट्राई विद दिस मूवी, यू नो,
लाइक ये शॉर्ट है, 45 मिनट्स की बात है, एक बार देखो तब वो समझ में आएगा कि सब एनीमे बच्चों के लिए नहीं होते, यू नो, एनीमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते, इट्स many animes are there out there which are for adults, I would say. तो ये one of the movies है जो adults के लिए है, या सो मूवी इज़ ब्यूटीफुल एंड मूवीज़ मतलब एनिमेशन जो है बहुत काफ़ी स्मूथ, प्रिटी अमेजिंग है, मुझे पसंद आया क्योंकि एनीमे में एनिमेशन बहुत ज़्यादा ही मेन रोल निभाता है, तो इस मूवी का एनिमेशन काफ़ी अच्छा है. मूवी इज़ ब्यूटीफुल विद अ डिफरेंट एंड मेस्मराइजिंग स्टोरी. एंड नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दैट लास्ट हग, ओह आई स्टिल रिमेंबर, यू नो, कि ये मूवी मैंने थोड़े दिनों पहले देखी है. दैट लास्ट हग, chef's kiss, too fucking good. मुझे ना के बहुत ज़्यादा खुजली आ रही, पता नहीं क्यों. That last hug was pure magic. I still remember, you know, magical. एक वर्ड से मुझे वो लास्ट हग को डिस्क्राइब करना पड़े, magical. That's all. Wonderful, beautiful. One word, it's all magical. That's right. Seriously, so good. एंडिंग वॉज स्पेशल. अब एंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं. एंडिंग वॉज स्पेशल, प्रिटी गुड एंड प्रिटी इमोशनल एज वेल. लाइक इट्स क्रेजी, यू नो, लाइक एक 45 मिनट्स की मूवी आपको इमोशनल कर देती है, यू नो, दैट्स क्रेजी. यही है पावर ऑफ द एनिमे, टू बी ऑनेस्ट. छोटी सी रोमांटिक लव स्टोरी थी जो दिल को छू जाती है, जो छू गई है, टू बी ऑनेस्ट, नॉट बोला है. छोटी सी रोमांटिक लव स्टोरी थी, ठीक है, पर वो काफ़ी मेस्मराइजिंग, काफ़ी मेमोरेबल लव स्टोरी है. काफ़ी छोटी सी है बट काफ़ी मेमोरेबल है. दैट इज़ द पावर ऑफ एनीमे. मैंने लिखा है ये चीज़. इसको मुझे रेट करना पड़े तो मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा, जस्ट अ सेक. इस मूवी को मुझे रेट करना पड़े तो मैं इस मूवी को रेट करना चाहूँगा सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10. तो IMDb में आप 7.5 6.5 तो रेट नहीं कर सकते, तो इस मूवी को मैं रेट करना चाहूँगा IMDb पर 7 आउट ऑफ 10. प्रीटी सॉलिड मूवी, आई रियली लाइक्ड इट. बट ओवरऑल ऐसे मैं रेट करूँगा 7.5 आउट ऑफ 10. प्रीटी सॉलिड मूवी. इफ़ यू नेवर ट्राइड, इफ़ यू नेवर वॉच्ड एनी ऑफ द एनीमे, कभी आपने देखा ना हो तो ये मूवी ट्राई देना, ठीक है. टू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाई लाइट्स के बारे में, और आई एम डैम श्योर you're gonna love this movie. Yeah, and in the end you're not gonna cry, but you know, like कि आप ऐसा बोलने वाले हो कि क्या बात थी. ब्यूटीफुल था ये मूवी, ब्यूटीफुल थी ये मूवी, काफ़ी अच्छा. सो एंडिंग इमोशनल है, मैं ऐसा बोलूँगा. और स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइल नहीं करना चाहता कुछ, बट या आपको तो कैसे तो पता चल ही गया है कि ओवरऑल स्टोरी क्या है, बट या दैट्स अ प्रीटी गुड वन. और हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसे कि पेरेंटल गाइड के बारे में, सो दिस मूवी इज़ प्रीटी क्लीन, ठीक है. तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है. सेक्स और न्यूडिटी नन, वायलेंस स्कोर नन, प्रोफेनिटी नहीं है, एल्कोहल स्मोकिंग नहीं है, फ्राइटिंग इंटेंसिंस नहीं है. ये मूवी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज जस्ट प्योर स्टोरी लाइन एंड प्योर कैरेक्टर्स, दैट्स ऑल. कुछ भी ये मूवी में गलत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ तो. या तो ये मूवी आप आराम से बैठ के अपने फैमिली के साथ देख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, अब कोई भी इशू नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. और मैं भी बोलूँगा कि यार देखो, यार फैमिली के साथ बैठ के देखो, मज़ा आएगा, टू बी ऑनेस्ट. और ये कोई ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म है तो अवेलेबल नहीं है, तो आपको शायद ये मूवी अपने फेवरेट यू नो लाइक एनी वेबसाइट में देखना पड़ेगा. आई डोंट नो क्रंचीरोल में मूवी है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो क्रंचीरोल में मूवी है. सो इफ़ यू डोंट नो, क्रंचीरोल इज़ द ऑफिशियल वन ऑफ द ऑफिशियल ऐप फॉर एनीमे. या मुझे नहीं पता कि ये मूवी कहाँ पे है, बट ये आप अपने फेवरेट वेबसाइट में देख ही सकते हो. ये एनीमे को अपनी फेवरेट वेबसाइट हो तो आप ये मूवी को ज़रूर ट्राई देना, टू बी ऑनेस्ट. 45 मिनट्स की बात है यार, मतलब कम ऑन यार, लाइक 45 मिनट्स में क्या ही हो जाएगा. बट ये दिस मूवी इज़ गोना स्टे इन योर माइंड फॉर एवर. एक बार देखोगे, सिर्फ एक बार, इट्स गोना स्टे इन योर माइंड फॉर एवर. ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई वर्ड्स. जस्ट गो एंड वॉच इट प्लीज़. थैंक यू गाइज. बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब.